थोड़ा सा आज हम वेक्टर मॉडल की तरफ चलेंगे, लेकिन एक चीज मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाह रहा हूँ, या यूँ समझ लो कि कुछ समझाना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है, ठीक है, एक टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। नो डाउट ये वैल्यू मैंने उस दिन बताई थी आपको कि MVR होती है, और P इंटू डी से कैसे निकाली थी वो मैंने बता दिया था। समटाइम हम इसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है, सॉरी रादर L से कर लेते हैं, चलिए L से करते हैं हम, ठीक है। और ये मैंने कहा था MVR आता है, आपको समझा दिया था, ठीक है। अब एक बार बस इसकी डायरेक्शन और समझ लें आप कि L की डायरेक्शन कैसे होगी, फिर हम थोड़ा सा आगे चल पाएंगे। जैसे मान लो बेटा ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन मान लीजिए रिवॉल्व कर रहा है किसी भी पॉइंट पे, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अलोंग द टेंजेंट होगी वेलोसिटी, कहीं पर भी आप देखेंगे। अच्छा, आप कहेंगे कि सर सर्कल नहीं बनाया आपने, इलिप्स जैसा क्यों बना दिया है? एक्चुअली समझ लो मैं आपको ना इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर दिखा रहा हूँ। ये इस तरीके से रखा हुआ है, जैसे आप वीडियो में की तरफ देखें, इस तरीके से रखा हुआ है बेटा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा है सर्कल ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकालनी हो तो देखो बेटा, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है R क्रॉस P, R क्रॉस P, यानी अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को R पर रखें और P की तरफ रिवॉल्व करवा दें। R रेडियस बेटा, देखो ये होगी रेडियस, तो इसको आगे बढ़ाऊं तो रेडियस वेक्टर तो ये बनेगा ना, नो डाउट। डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, बस मैग्नीट्यूड तो यहां तक खत्म हो गया, पर डायरेक्शन तो ये वाली है। मोमेंटम P हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो बेटा, दिस विल बी, आपने कहा था M इंटू वी, मतलब और अच्छे से समझ लेते हैं। चलो एक बार मैं इस प्लेन में समझाता हूँ आपको, क्योंकि एक बार समझ लेंगे तो ये हमारे काम आएगा। ये न्यूक्लियस थी बेटा, अब ये कैसे रखा हुआ है, अब इन द प्लेन ऑफ बोर्ड रख दिया है मैंने इसको, ठीक है बेटा। ये अगर मैं सिर्फ कहूँ रेडियस तब तो ठीक है, ये है। अगर मैं पूछूँ आपसे रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन, तो आप यूं एरो लगाएंगे और आप कहेंगे सर ये रेडियस वेक्टर हो गया हमारे लिए। अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या होगी बेटा, अलोंग द टेंजेंट, ये मोमेंटम हो गया आपका। अब मुझे निकालना है R क्रॉस P, ये P हो गया अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। तो अब R की डायरेक्शन, R और P के बीच का अगर मैं एंगल पूछूं आपसे, तो दिस इज नॉट द एंगल, नो डाउट 90 है, बट दिस इज नॉट एंगल। R और P के बीच का एंगल देखेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, R की डायरेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एंड दिस इज ट्रीटेड एज द एंगल बिटवीन R एंड P। वेक्टर्स जो होते हैं, ये वेक्टर A है, ठीक है, और ये वेक्टर B है, तो आप बताइए कौन सा एंगल, यही तो एंगल माना जाता है A और B के बीच में, तो ठीक है। तो इस तरीके से ये बाई चांस इस केस में ये भी 90 ये भी 90, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा वैल्यू में, लेकिन मुझे फर्क पड़ रहा है। अब देखो R क्रॉस P कैसे निकालते थे, राइट हैंड की फिंगर्स को R पे रखना है और P की तरफ घुमा देना है। देखो वीडियो में देखें एक बार, R ऊपर की तरफ है बेटा, R की तरफ रख के और P की तरफ घुमा दूं, R पे रखकर P, तो थंब जो मेरी तरफ आएगा। आप अपने अगर कॉपी के पेज पे बनाए सकें डायग्राम, तो आप देखें R के ऊपर रख लें अपने राइट हैंड की फिंगर्स को और P की तरफ घुमाएं, तो आपका जो थंब है बेटा वो कहां पर आ रहा होगा, बाहर की तरफ आ रहा है कॉपी के पेज पे। आप ड्रा करके देखें, R पे रखकर P की तरफ घुमाएं उंगलियां, बिल्कुल जैसे मैं घुमा रहा हूं वीडियो में, R से P की तरफ, तो जो थंब होगा इट इज कमिंग वर्टिकली अपवर्ड, मतलब इसमें अगर बनाएंगे तो बाहर की तरफ आ रहा होगा। अगर मैं इसमें बात करूं तो इट विल बी कमिंग आउट ऑफ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो R क्रॉस P होगा वो किधर जाएगा बेटा, जेड एक्सिस पर जाएगा, इस प्लेन से बाहर आ जाएगा। इसलिए मैंने ये बनाया था, ये बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको अब डायरेक्शन अच्छे से दिखा सकूं। तो जो इसकी डायरेक्शन होगी बेटा R क्रॉस P की, वो अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। अगर ये XY प्लेन है तो ये जेड में चला जाएगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। दो चीजें बताई मैंने, मैग्नीट्यूड उस दिन समझा दिया था MVR बेटा, आज मैंने आपके उसकी डायरेक्शन बताई है L की, क्योंकि नाम ही वेक्टर मॉडल एटम है, तो जब तक वेक्टर्स की ढंग से नॉलेज नहीं आएगी तो हम कैसे समझेंगे। और आसान तरीका बता रहा हूं, ये तो मैंने बताया कि इस ढंग से आती है। अब इसको याद करने का तो बड़ा आसान तरीका है, जिधर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना
उधर आप क्या करें बेटा, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमा दें। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, ठीक है, तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, बस बिना ये देखे आर कहाँ है पी कहाँ है, बस उस सेंस में घुमा दीजिए। देखो अगेन थंब आपका कॉपी के पेज से बाहर आ रहा होगा, कॉपी के पेज पे रख के घुमाएंगे आप अगर एंटी क्लॉकवाइज में, तो थंब इज कमिंग आउटवर्ड। तो ये एल निकालने का सबसे आसान तरीका है। जिधर बॉडी मूव कर रही है, एंगुलर मोमेंटम को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वेदर इट इज ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी, इट विल बी इन मैग्नेटिक मूवमेंट। जब हम बात करेंगे तो फर्क पड़ेगा हमें, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम को सीधा, अगर बॉडी कैसे घूम रही होती है बेटा, लेट अस सपोज क्लॉकवाइज घूम रही होती है, आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स घुमाएं क्लॉकवाइज, तो यू विल फाउंड थंब इज गोइंग डाउनवर्ड यानी इनवर्ड, कॉपी के पेज के अंदर जा रही, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसकी। क्लियर? तो ये मैं आज यूज करूंगा और ये हमें बेसिक नॉलेज की फॉर्म में हम प्रिजर्व कर रहे हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं बेटा, ये सब कुछ समझ लीजिए। अभी तक जो पिछला लेक्चर था और मेरा यहाँ तक का काम था, ये आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन था। ओके, अब बात करते हैं हम, पहला जो टॉपिक है एज सच 6 नंबर का आपके उसमें आ भी जाता है, जो 9 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 6 नंबर में आप देखेंगे जब प्रीवियस ईयर्स का, तो पहला ही टॉपिक है, लेकिन मैनी टाइम इट इज रिपीटेड इन योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। ये क्या है बेटा हमारे पास? दिस इज क्वांटम नंबर्स। आप कहेंगे सर क्वांटम नंबर तो हमने +1 में पढ़ लिए थे, बिल्कुल पढ़े थे, कुछ वही कुछ उनको आगे बढ़ाएंगे बेटा, ठीक है ना। आपने कहेंगे 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे, अगर मैं कहूँ 4 पढ़े थे, 4 ही मैं पढ़ाऊँ तो आपको फीलिंग आएगी, तो 11th 12th वाली फीलिंग आ जाएगी। मैं कहूँ नहीं मैं तो 7 क्वांटम नंबर पढ़ाने वाला हूँ, तो हमें प्रीत यादव बेटा अपना माइक बंद करें। प्रीत, इट इज यस थैंक यू, इट इज क्वांटम नंबर्स। तो मैंने कहा कि हम 7 क्वांटम नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं, तो अपने आप में फीलिंग आएगी नहीं 11th 12th से हटके हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं। ओके, क्वांटम नंबर्स, दिस इज एसोसिएटेड विद वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, जो हमने पढ़ना है। इसके बाद हम वेक्टर मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे बेटा। तो जो वेक्टर मॉडल के साथ हमारे पास जो जरूरत पड़ेगी बेटा, कौन कौन से क्वांटम, कुछ सुने सुनाए हैं, कुछ हम नए क्वांटम नंबर्स की तरफ चलेंगे। तो हमारा जो पहला क्वांटम नंबर है बेटे, ये वही है जो आपने पढ़ा हुआ है, इट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्मॉल एन से डिनोट करते थे बेटा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मेरे ख्याल में मैं वही कह रहा हूं, ये एज सच पूरा का पूरा वैसा का वैसा है जैसा आपने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में पढ़ा हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर सारा वही है जो आपने कभी बेसिक 11th 12th की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ओके, सबसे पहले ये हमें क्या बताता है बेटा? इट टेल अस अबाउट द ऑर्बिट टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग, एंड वन फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, थर्ड इलेक्ट्रॉन में है। तो इट रिप्रेजेंट्स the orbit to which electron belongs, to which electron belongs। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो आप ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हैं। अगर हमें n पता है तो वी कैन फाइंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। याद करो बेटा, लास्ट डेरिवेशन, लास्ट क्लास मेरी, उसमें मैंने आपके रेडियस के लिए फार्मूला करवाया है 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। आई एम अज्यूमिंग Z एज 1, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं। क्या था बेटा? तो अब आप यहां से देखिए निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, कि अगर मान लीजिए इनर मोस्ट सेल है, या मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में वो कहता है रेडियस दे दी, R0 मान लेता हूं मैं, तो इट इज 0.529 n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.529 आ गई एंगस्ट्रॉम में। अगेन बेटा, जब आप जिन लोगों ने आगे एंट्रेंस देने की सोची है, अगेन इट विल वेरी हेल्पफुल। क्वेश्चन आता है कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस ये है, तो बताओ थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी? तो सीधा सीधा है, अगर मान लीजिए थर्ड की पूछिए मुझसे, तो n इजिकल टू 3 पुट कर दूंगा, तो इट विल बी R3 आ जाएगा मेरे पास 0.529, और इससे जो भी दे रखी होगी 3 का स्क्वायर 9, आप सोल्व कर लीजिएगा, उतना एंगस्ट्रॉम आ जाएगी आपके पास। तो मेन जो है, अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है बेटा, तो हम उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। आल्सो वी कैन फाइंड आउट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट।
एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, इन एन ऑर्बिट। ये भी बेटा डेरिवेशन करवाया हमने लास्ट लेक्चर में। इट वाज माइनस कितना आया था, याद है किसी को कितना आया था लास्ट लेक्चर में? -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब मैंने पूछा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू बताओ जूल के अंदर, तो ये देखो बेटा जैसे जैसे आप एन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर क्या होता जाएगा बेटा, आप एनर्जी निकाल सकते हो। एक इसमें जो गलती होती है बेटा, आपसे पूछा जाएगा फाइंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अच्छा ये ना जो मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ऐसे क्वेश्चंस आपको चाहे वो एमएससी के लिए या आपने जिन लोगों ने जेम का पेपर देना है वहाँ मिलेंगे। आपको पता है हमारा जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न है बेटा, उसमें तो मेनली बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए तो स्पेस ही नहीं बचती है। ठीक है, तो हमारे पास तो ठीक है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालो। मैं बताता हूँ ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जो बहुत बच्चों का गलत होता है, क्योंकि फर्स्ट एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और वो ऑप्शंस आप चेक करोगे डेफिनेटली यू विल फाउंड कि ये ऑप्शन होती है इसके अंदर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन होती है, बट ये गलत है। एक्चुअली बेटा n = 1 होता है ग्राउंड स्टेट, क्योंकि ग्राउंड स्टेट को अगर n = 0 पुट कर दूं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ये किसकी है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है ये। और अच्छा फिर मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की नहीं है। ओके, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर पूछता है बेटा तो बी केयरफुल, n = 2 होता है। ओके, और इसलिए एनर्जी जो बनेगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वो होगी -13.6 बाई 4, इट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n3 हो जाएगा ना कि n2 होगा। समझ में आ गया बेटा, क्योंकि n1 जो है वो ग्राउंड स्टेट के लिए यूज किया जाता है। तो अगर मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है बेटा तो मैं डिफरेंट स्टेट्स की एनर्जी फाइंड आउट कर सकता हूँ, डिफरेंट ऑर्बिट्स की मैं रेडियस फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, ऐसे हमारे पास जैसे आपको पता ही है अगर n = n जो है इट कैन हैव इंटीजर वैल्यूज ओनली, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2, 3, 4 लाइक दिस। ओके, 5। तो ये n = 1 मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, इट रिप्रेजेंट्स k सेल। 2 आपको पता है l, m, n, आगे भी होते हैं सेल्स, पढ़ते हैं क्या, सिर्फ 4 तक ही पढ़ते हैं, k, l, m, n। ठीक है ना, मेरे ख्याल जनरली हम यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी अगर देखें बेटा तो n = दिस इज O, n = 5। मतलब तैयारी कर रखी है कि अगर और एलिमेंट डिस्कवर्स होते हैं तो हम किस तरीके से इन सेल्स को डिफाइन करेंगे। n = 6 पर जाएंगे अगर आप तो इट विल बी p बेटा, 7 पर जाएंगे तो क्या होता। इस तरीके से हमने पहले के जनरली KLMN फोन KMLN जो है वो कॉमनली यूज्ड होते हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर होते चले जाएंगे यू विल फाउंड फर्दर जो n बढ़ता जाएगा तो हम निकाल सकते हैं इसको। ओके, अगर आपको और क्या देता है हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर मुझे वो पता है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो आई कैन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल। आई कैन फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल, और वो फार्मूला होता है बेटा 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन ए सेल इज 2n²। जैसे मैंने कहा k सेल है बेटा, उसके अंदर k के अंदर अभी आप कह रहे थे फॉर k n की वैल्यू 1 है, तो देखिए जरा कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स, 2 × 1 का स्क्वायर 2। तो 1 है तो बेटा आपको पता है 1 के अंदर तो सिर्फ 1s ही होता है, और s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कोई डाउट है भाई किसी को? आगे चलो, ऐसे ही हमारे पास क्या हो गया बेटा, अगर n = मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 पुट करेंगे तो देखो बेटा कितना हो गया, 2, 4, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 में। तो ठीक है, 2 के लिए l हो गया ना हमारे पास, तो हमारे पास 2 पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, 2s भी होगा और 2p भी होगा। तो यहाँ पर कितने होते हैं आपके, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर कितने होते हैं आपके 6,
तो टोटल कितने आ जाएंगे हमारे पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक तो हमें ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिससे बिलोंग करता है, हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके, और हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमें जरूरत पड़ेगी कि आगे 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, एल है, एम दे दिया, एम से एल है, तो बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा होगा? 3 होगा इस केस में। चलें आगे बेटा, तो ये पहला क्वांटम नंबर हो गया हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है बेटा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसको हम एल से डिनोट करेंगे बेटा। यू कैन आई थिंक, ये आप सोच रहे होंगे सर केमिस्ट्री में तो ऐसा नहीं होता, ये कुछ कुछ ना वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने आई थिंक वहां पर होता था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पढ़ते होंगे केमिस्ट्री के अंदर आप। तो ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का वही काम है यहाँ पर जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का काम आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो अगर मैं बताऊं ऑर्बिटल जो होता है मेनली क्या डिसाइड करता है बेटा, वो तो सिर्फ हमें बताता है किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहां पर जो एल है इट मेनली डिटरमाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, कि किस शेप के, अलग अलग शेप होती हैं, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी हैं, ठीक है कि नहीं है। तो इस शेप के बारे में हमें बताता है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा जो एक मिनट बात करें, जिसकी जो वैल्यूज होती हैं, इट कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0, ओके, 1 2 3 एंड लास्ट वैल्यू हो सकती है बेटा इसकी n-1। बी केयरफुल बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में n 0 नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू क्या, l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0। तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कैन हैव वैल्यूज 0 to n-1। टोटल n ही होगी इसकी भी, क्योंकि इसमें 0 भी तो शामिल हो गया है हमारे पास, ओके। अगर l की वैल्यू 0 होती है बेटा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा हमारे पास? एस पीडीएफ पढ़ा है ना, एस की फुल फॉर्म पता है क्या होता है? एस स्टैंड फॉर शार्प। अगर एल की वैल्यू 1 है, इट इज पी ऑर्बिटल, ठीक है, एस ऑर्बिटल हो गया, तो एस मतलब शार्प, पी मीन्स प्रिंसिपल। अगर एल की वैल्यू बेटा 2 है, एल की वैल्यू 2 है, एस पी डी, डी इज डिफ्यूज्ड, डी मीन्स डिफ्यूज्ड सब ऑर्बिटल, ओके। एल की वैल्यू 3 है बेटा, इट इज एफ, एफ स्टैंड फॉर फंडामेंटल। तो इस तरीके से हम एल के हिसाब से एस पी डी एफ हमने डिफाइन, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, जैसे मैंने आगे मैं बोलूंगा डी सब सेल है, ओके, सॉरी डी ऑर्बिटल है, तो आप बोलेंगे एल इजिकल टू 2 लेना है हमने उस केस में, ओके। तो हमने कहा कि इसकी वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल n की वैल्यू मेरे पास 2 है, l की वैल्यू क्या होगी बेटा मेरे पास? 0 और 1 आ गई, क्योंकि आपने कहा 0 से लेकर n-1 तक बेटा, तो 0 और 1, और यानी कि s 1 का मतलब अभी बताया p, तो यानी आपके पास s हो सकता है और p ऑर्बिटल। तो देख लो n इज 2 प्रिंसिपल नंबर में s और p तो होते हैं, नहीं पढ़ते हो? 2s और 2p नहीं पढ़ते हो? अगर n इजिकल टू मैं 1 बोलता हूँ तो l की वैल्यू मेरे पास 0 हो गई, क्योंकि n-1 तक, और l 0 का मतलब अभी आपने कहा s, तो देख लो 1 के साथ क्या होता है? सिर्फ एक ही तो होता है बेटा, 1s ही तो होता है, 1p होता ही नहीं इसमें। समझ रहे मेरी बात? आप कहते हैं ऐसे n इजिकल टू 3 सोचेंगे, अगर n इजिकल टू आप 3 कहते हो तो l की वैल्यूज कितनी आ गई मेरे पास? 0 1 2, ठीक है। 0 मीन्स s p और d, तो देखो 3s भी होता है आपके पास, 3 के साथ क्या लिखते हो आप? 3s भी लिखते हैं, 3p भी लिखते हो और 3d भी लिखते हो, पर 3f लिखते हो क्या? नहीं होता ना 3f, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, मैक्सिमम 2 हो सकता है l की वैल्यू। समझ में आया बेटा? तो ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है जिसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं, ओके। ये जो हमारे पास है अगर कोई ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है बेटा, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये बेटा क्वांटम मैकेनिक्स से निकाला गया है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, समटाइम कुछ लोग पी एल भी लिख देते हैं इसको, कुछ लोग एल से भी डिनोट कर लेते हैं। मैं अभी बता रहा था आपको, जैसे कई लोग एल से भी, कैपिटल एल से भी डिनोट कर लेते हैं, पर इसको ना हम कैपिटल एल को कुछ और फॉर्म में लिख आएंगे, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे बाद में। तो ये वैल्यू निकाली गई बेटा, इसकी आती है एल इंटू एल प्लस वन। एल की वैल्यू ये रही आपके पास, जिस भी उसके लिए चेक करना चाहेंगे आप, और इट इज एच अपॉन 2 पाई। तो ये आ जाएगा बेटा एल और एल प्लस वन एंड इट इज एच कट, एल प्लस वन, और ये क्या आ जाएगा, एच कट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा अब आगे लिखा करेंगे, कई भी जगह ये लिखा मिलेगा एल स्टार। तो बेटा जब भी एल स्टार कहीं लिखा हो, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, एल इंटू एल प्लस वन का अंडर रूट, इट इज एल स्टार इंटू एच कट हो गया। तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा हमारे पास। ओके, और हम एल से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे एन से भी मैंने कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं हम, उसी तरीके से यहां पर भी हम किसी ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो यहां से डिसाइड किया जा सकता है। वी कैन डिसाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, सॉरी इन एन ऑर्बिटल, और उसका फार्मूला हमारे पास होता है बेटा, दिस इज 2 इंटू 2l प्लस 1। देखो एक बार समझाता हूं मैंने कहा कि क्या हो गया फार्मूला में, मैं दोबारा लिख रहा हूं बेटा, इट इज 2 और इट इज 2l प्लस 1 होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एस की बात करते हैं, आपको सबको पता है एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एस के लिए एल की वैल्यू 0, एल 0 पुट करो, एल की 0 पुट करूं मैं, तो ये आ गया, देख लो 2 ही तो आ गया, एल 0 पुट कर दिया। तो अगर मैं इसी तरीके से आपकी बात करूं बेटा एल इज इक्वल टू 1 की, तो ये हो गया 2, ठीक है, और 3 कितना आ गया 6। तो L1 कितना होता है, L1 का मतलब P, और P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 तो आ सकते हैं। फिर वो आप PX PY PZ में डिवाइड कर लेते हैं 2 2 2। तो वो ये फार्मूला हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट फाइंड आउट कर, ऑर्बिटल फाइंड आउट करने का, कि 2 इंटू 2l प्लस 1 होना चाहिए। आपको उसके क्या पता होना चाहिए बेटा, सिर्फ और सिर्फ एल की वैल्यू पता होनी चाहिए, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे, थर्ड पे चलें। थर्ड क्वांटम नंबर क्या है हमारा, थर्ड क्वांटम नंबर है बेटा हमारा, दिस इज स्पिन क्वांटम। अब ये देखिए बोहर थ्योरी को जो अलग करता है वेक्टर मॉडल से, बोहर थ्योरी में कहीं भी स्पिन मोशन का जिक्र नहीं था, सिर्फ ये माना गया था कि इलेक्ट्रॉन बस क्या करता है बेटा, अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, अपने ऑर्बिट में घूमता है। लेकिन लेटर ऑन इट इज फाउंड नहीं, अपने इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने एक्सिस पर, जस्ट लाइक यू कैन इमेजिन, जैसे अर्थ है सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है और अपने एक्सिस पर भी रिवॉल्व करती है, ठीक है कि नहीं। तो ऑर्बिटल मोशन के अंदर जो मिसिंग थिंग थी वो क्या थी बेटा, यही थी कि जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन था वो कंसीडर नहीं किया गया था। तो वेक्टर मॉडल के अंदर अब जब नया क्वांटम नंबर आ गया, वो क्या आ गया बेटा हमारे पास, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये आ गया स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे मैं बता रहा था बेटा आपको कल कि बोहर मॉडल की ड्रॉबैक क्या थी कि हम फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फाइन स्ट्रक्चर फिर याद दिला दो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या था बेटा, कि जैसे मान लीजिए ये एक बामर सीरीज की लाइन थी, कोई भी n=2 से लेकर n=1 तक जंप कर रहा था। बोहर के हिसाब से ये एक लाइन थी, लेकिन मैंने कहा जब इसको हाई रिजोल्विंग पावर वाले इंस्ट्रूमेंट से देखा गया तो इट इज फाउंड कि इंस्टेड ऑफ ए सिंगल लाइन इट वाज ग्रुप ऑफ 2 लाइंस। तो अब इस फाइन स्ट्रक्चर को भाई जबकि 2 से 1 में ही जा रहे हैं तो एक ही लाइन होनी चाहिए थी, एक की जगह 2 कैसे हो गई। तो इस लाइन को बेटा एक्सप्लेन करने के लिए, फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने किसकी जरूरत पड़ी, स्पिन क्वांटम। क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, it may revolve clockwise on its axis, it may revolve anti-clockwise on its axis, you understand, ठीक है, clockwise भी घूम सकता है और anti-clockwise भी घूम सकता है, 2 पॉसिबिलिटी होगी ना। तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो मेनली है
एक तो इट इज यूज्ड, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड कह सकते हैं आप, या यूज टू एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, या स्पेक्ट्रल लाइंस कह सकते हैं आप। ओके आपका तो स्पिन है हमारे पास, यू ऑल नो। हम इसको किससे डिनोट करेंगे बेटा? एस से डिनोट करेंगे। एंड एस कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, प्लस हाफ और माइनस हाफ, दो ही वैल्यू हो सकती है बेटा एस की। तो भाई या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। इट कैन नॉट हैव वैल्यू जीरो, जैसे आपने वहां पर कहा था कि भाई इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, मतलब सीधी सी बात है। यू कैन से एक क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए है तो दूसरा किसके लिए है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए है बेटा। और जैसे मैंने अभी बताया था बेटा कि क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से हमने इनके एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट, जब भी कोई चीज मूव करेगी, रिवॉल्व करेगी, तो उसका अपना एक एंगुलर मोमेंटम होगा। तो हम क्वांटम मैकेनिकली जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, आप थोड़ा सा बी केयरफुल बेटा। एंगुलर, अभी तक आप एक एंगुलर मोमेंटम पढ़ते थे, बस सीधा एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब इसलिए मैंने वहां बोला था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ध्यान देने की बात है। और ये क्या आएगा? स्पिन। और इन्हीं को आगे जोड़कर नए मॉडल्स बनेंगे, नई नई चीजें आएंगी। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो हो गया हमारे पास, ठीक है, इट विल बी स्पिन एंगुलर मोमेंटम। बहुत सारे मैंने कहा कि इसको पी एस से लिख देते हैं, तो ये वही आता है जैसे वहां बताया था, एस इंटू एस प्लस वन और एच अपॉन 2 पाई। बिल्कुल सिमिलर सा है बेटा, वहां एल प्लस वन था, ठीक है। और मैंने कहा था इसको हम लेटर ऑन एस स्टार, जहां भी एस स्टार होगा, एस स्टार का मतलब हमेशा, जैसे एल स्टार का मतलब भी यही था, एस स्टार का मतलब होगा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस वन और एच अपॉन 2 पाई, एच कट आएगा, एस स्टार इंटू एच अपॉन 2 पाई आ गया हमारे पास, ठीक है। ये वाली बात आ जाएगी बेटा। तो ये क्या आ गया? स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर के हेल्प से। तो इसमें ज्यादा कुछ अभी तो नहीं है, लेकिन यही हमारे सारे मॉडल्स को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। फिलहाल इसमें लेकिन समझने का इतना ही है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन का मोशन था अबाउट इट्स ऑर्बिट, सॉरी अबाउट इट्स एक्सिस, उसकी लिए कंसिडर किया गया था। नाउ फोर्थ जो है, इट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। दिस इज टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। जैसे नाम से पता चल रहा है टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। हमारे पास दो एंगुलर मोमेंटम है, आपने अभी कहा एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और एक क्या है आपका? स्पिन क्वांटम नंबर से क्या बन गया? स्पिन एंगुलर मोमेंटम बन गया। तो ये जो जे जो होता है बेटा, इट इज द वेक्टर सम ऑफ दैट इज एल एंड एस, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो हम जे जो होगा, जे वेक्टर, इट विल बी एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। लेकिन ये सिंपल एडिशन नहीं है बेटा, ये कौन सा एडिशन है? वेक्टर एडिशन है। इट इज वेक्टर एडिशन। ओके, तो हमारे पास क्या हो सकता है? देखो बेटा कि जे की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, देखो जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं बेटा, मैं एक बार थोड़ा सा याद दिलाऊं, दो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं आर, तो ये होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2b कोस थीटा, ठीक है। अगर थीटा 0 हो जाए तो कोस 0 1 मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है, अब कोस 0 की जगह 1 पुट कर दिया बेटा, तो ये बन गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab का अंडर रूट। तो क्या बन जाएगा? ये a प्लस बी नहीं बन जाएगा। और थीटा 180 हो जाए तो कोस 180 इज -1 मिनिमम वैल्यू होती है, तो उस वक्त रिजल्टेंट भी क्या आ जाएगा मेरे पास? मिनिमम आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? a माइनस बी हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूं
कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है बेटा वो हमेशा a माइनस बी से लेकर कहां तक होगा, a प्लस बी तक होगा। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज लाइज बिटवीन a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो यहीं से उठाकर एक रिजल्ट लिखा होता है, बुक्स में सीधा लिखा होता है, बच्चे पूछते सर ये कहाँ से आ गया है, ये एक्चुअली यहाँ से उठाया है। तो यानी कि जे की जो वैल्यूज हो सकती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जे आर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जे आर क्या हो जाएंगे बेटा, देखो एल प्लस एस मैक्सिमम वैल्यू, अभी तो आपने कहा मैक्सिमम ए प्लस बी हो सकता है, ठीक है, और मिनिमम होगी ए माइनस बी। अच्छा देखो बेटा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इंटीजर्स में कम होती है वैल्यू, एल प्लस एस अगली वैल्यू ये हो सकती है एल प्लस एस माइनस 2 हो सकता है, इस तरीके से चलती जाएगी। एंड जो लास्ट वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ए माइनस बी एल माइनस एस, यानी एल माइनस एस से एल प्लस एस तक वैल्यू लाई करेगी बेटा। एक बात देखो, आप सारे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इस इक्वेशन को पे आ जाओ बेटा। अगर जब मैंने थीटा 180 पुट किया, ठीक है, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जब मैं थीटा 180 पुट किया, ठीक है, मैंने इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर मान लिया, है ना। अगर मैं इसको यूं लिख देता तो कुछ गड़बड़ हो जाती क्या मैथमेटिकली। थीटा की जगह 180 पुट किया बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab था, मैंने उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा। मैं कहता हूँ मैं तो b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखूंगा, क्या कुछ गड़बड़ है मैथमेटिकली? तो मुझे नहीं लगता कोई गड़बड़ होनी चाहिए। फिजिक्स वाइज चलो ठीक है कुछ गड़बड़ हो सकती है, पर मैथमेटिकली तो ठीक होना चाहिए। मैं बताता हूँ, ठीक है, तो बेटा मैं यहाँ पर मॉडुलस लगा रहा हूँ लास्ट वैल्यू पे। इसका मतलब ये है क्योंकि मैग्नीट्यूड है बेटा, मैग्नीट्यूड हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि आप रियल नंबर्स का अंडर रूट निकाल रहे हो, इट विल बी ए पॉजिटिव नंबर। तो इसका ये मतलब समझते हैं मॉडुलस का, एल और एस में से जो वैल्यू बड़ी है बेटा उसमें से छोटे को घटाना है आपने। मतलब इट मे बी एल माइनस एस और इट मे बी एस माइनस एल भी हो सकता है। जैसे एल कभी जीरो लेना पड़ जाए, अभी बताया था एल की वैल्यू जीरो हो सकती है, तो अगर मान लो मैं ऐसे चलता तो जीरो माइनस हाफ कितना आ जाता बेटा, जीरो माइनस हाफ आ जाता, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। कैसे रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट माइनस में जा सकता है, जा ही नहीं सकता। तो इसलिए लास्ट वैल्यू के ऊपर मैंने क्या लगा दिया बेटा, मॉडुलस लगा दिया है, ठीक है। तो जे की जो पॉसिबल वैल्यूज, तो टोटल आप गिन सकते हैं हमारे पास ये कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, जो भी डिपेंड करता है। कोई भी एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं इसको, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एल ले लिया मैंने 2 और एस तो आपको पता ही है कितना होता है, हाफ होता है बेटा। तो देखो बड़ी पहली वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस हाफ, इट इज 5/2, ठीक है, और सबसे लास्ट वैल्यू होगी 2 माइनस हाफ, कितनी आ जाएगी हमारे पास, दिस इज 4, 3/2। और मैंने कहा दो वैल्यूज में डिफरेंस 1 का होना चाहिए, तो इट इज 5/2 और अगली वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3/2 आ गई। यानी जे विल हैव टू वैल्यूज, 5/2 एंड 3/2 हो जाएगी जे की वैल्यूज होगी। ओके, कुछ समझ में आया बेटा? ये टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एज वेल एज दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। पहली बात बेटा। दूसरी एक बात बता दूं, मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं आपको, ये मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पढ़ा रहा हूं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए करवा रहा हूं बेटा। मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैं लेटर ऑन आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब इसकी भी अगर क्वांटम मैकेनिकली मैं कहूं कि जिसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो कितना आ जाएगा, वो जैसे यहाँ पर एस था, यहाँ पर बस क्या हो जाएगा, जे नहीं हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो अगर मैं कहूं कि भाई दिस इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये तो है क्वांटम नंबर जे एस एल, ये तो क्या है बेटा, क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है ना। और ये क्या है जो पी एस लिखा था मैंने, पी एल लिखा था, ये एंगुलर मोमेंटम को शो करते हैं। तो भाई इसकी मैं यहीं लिख देता हूँ, शायद आपके पास तो स्क्रीन क्लियर होगी, मेरे यहाँ एक्चुअली थोड़े से चीजें, चलो मैं हटा ही लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसका, ये क्वांटम मैकेनिक्स से निकली हुई है और हमें सीधी चाहिए, तो पी जे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी इस क्वांटम नंबर के लिए, तो ये वही होगी बेटा जे, क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है, J+1, और अगली जो क्लास होगी वो मंडे को होगी। मैं संडे को आप लोगों से टाइम क्लियर कर लूंगा। ये है बेटा
तो इसको कैसे लिखोगे, जे स्टार और ये क्या आ जाएगा बेटा, एच कट आ जाएगा। ठीक है, जे स्टार इंटू एच कट हो जाएगा। ये वाली बात हम लोग करते हैं इसको इस तरीके से। तो 4 क्वांटम नंबर बता दिए मैंने अभी आपको। मैंने बताया कि टोटल कितने क्वांटम नंबर है हमारे पास, 7 क्वांटम नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बचे हुए 3 क्वांटम नंबर्स की मैं बात करूंगा बेटा।